हैदराबाद में महिला डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत से पूरा देश उबाल पर है और हर कोई इस डॉक्टर को इंसाफ दिलाना चाहता है। देश का हर एक व्यक्ति वेटनरी डॉक्टर के हत्यारों को कठोर दंड देने की मांग कर रहा है। मथुरा में लोगों ने हैदराबाद की इस घटना का विरोध किया, वहीं महिला डॉक्टर के हत्यारों और बलात्कारियों को सजा देने की भी अपील की है। देखिए, जो मामला दिल्ली में आया था, निर्भया कांड जो हुआ था, वो कांड हमारे देश के लिए एक विभत्स कांड था। पूरा देश जो है उबल रहा था इस कांड को लेकर के। सबको ये उम्मीदें थीं कि इस कांड के बाद इस तरह की कोई घटना नहीं होगी, लेकिन जिस तरह हमारे देश में अराजकता फैली है, जिस तरह हमारे देश में जंगल राज हुआ है, उस तरह से नहीं लगता कि इस देश की बेटियां सुरक्षित रह पाएंगी। प्रियंका रेड्डी का जो केस हुआ है, वो केस भी हैवानियत का सबसे बड़ा सबूत है। यहाँ 4 महीने की बच्ची हो, 3 साल की बच्ची हो, 10 साल की बच्ची हो, 12 साल की बच्ची हो, 22 साल की लड़की हो या फिर 27 साल की डॉक्टर हो, यहाँ तक कि मुंबई में जो पत्रकार के साथ घटना घटित हुई थी, ये सारी बातें ये बताती हैं कि हमारे देश की कानून व्यवस्था खोखली हो चुकी है। स्पोर्ट टीचर होने के नाते ने, एक इंसानियत के नाते, अभी जो कल एक डॉक्टर के साथ जो घटना घटी है, इससे पहले जो निर्भया कांड हुआ था, एक तरह से समान वैसे ही लग रहा है कि कुछ बदला नहीं है और ये बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। आप मानसिकता बताती है कि हम कहाँ किस दौर में पहुँचते चले जा रहे हैं, किस धरातल में पहुँचते जा रहे हैं। हमें उभरना पड़ेगा। हम शिक्षित हैं, हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि देश के लिए हम आगे सम्मान और उत्साह के साथ कह सके कि हम हिंदुस्तानी हैं। विगत दिनों पहले, कुछ दिन पहले यहाँ पर हैदराबाद में जो घटना घटी, ये सच में बहुत निंदनीय है और सरकार को जल्द से जल्द इस पर कोई ना कोई कड़ा कानून होना चाहिए, जिसको लेकर कि आगे चलकर ये किसी भी नौजवान के अंदर ऐसा करने का दुस्साहस पैदा ना हो। और जिस प्रकार उनके माँ बाप कह रहे हैं कि 20 सड़क पे फांसी देनी चाहिए, तो सही है, 20 सड़क पे फांसी ही देनी चाहिए उनको। हैदराबाद में ये जो घटना हुई है, ये काफ़ी शर्मनाक घटना है। इसके लिए हमारे देश के लोगों को, हमारे नेताओं को एक्शन लेना चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ। और मैं चाहता हूँ, मतलब ये जो ऐसे लोग रहते हैं हमारे इंडिया में, ये हमारे समाज को बदनाम करते हैं और इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हैदराबाद में बहुत ही ज़्यादा हादसे हो रहे हैं। उधर लड़कियां बिल्कुल सेफ नहीं हैं और सरकार को कानून की तरफ से वो करना चाहिए ताकि सरकार लड़कियों को सेफ रख सके। सरकार बोलती है, कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सरकार इन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। हमारे देश पे दिन पे दिन लड़कियों पे अत्याचार हो रहे हैं, ये नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमारी जो देश की लड़कियां हैं वो अपने अपने घर से बाहर निकलती हैं, वो असुरक्षित हैं। सबकी बेटियां हैं वो घर से निकलती हैं, वो अकेली होती हैं और ये माहौल है, ये बहुत ख़राब होता जा रहा है। इसीलिए अपने घर की जो बेटियां घर से निकलती हैं उन्हें सेफ्टी से निकलना चाहिए। हमारे देश में लगातार दिन पे दिन जहाँ भी देखो हर जगह, भी तो हैदराबाद है, पिछले टाइम पे ट्विंकल नाम की लड़की थी, छोटी सी थी। ना इस देश में बच्चियाँ सुरक्षित हैं, ना बड़ी लड़कियाँ सुरक्षित हैं, ना बुजुर्ग महिलाएं सुरक्षित हैं। तो मुझे ये बता दीजिए कि हमारे देश में हर जगह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मोदी जी हर जगह, हमारे देश की सरकार है, उसका एक ही नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो मुझे बस इतना बता दीजिए कि बेटी सुरक्षित है कहाँ पर। जिस भी जगह जाओ, जहाँ भी देखो, चाहे वो 2 महीने की बच्ची हो, चाहे वो 2 साल की हो, चाहे 20 साल की हो, कहीं भी सुरक्षित नहीं है। तो मुझे बस इतना बता दीजिए कि बेटी सुरक्षित है कहाँ। क्या बेटियों की सुरक्षाओं के लिए कुछ कदम उठाए जाएंगे, देश में कोई कड़े कानून बनाए जाएंगे या फिर नहीं? हमारे देश का माहौल बहुत ज़्यादा ही ख़राब हुआ है। यहाँ तक कि दिन रात की तो बात छोड़ो, दिन में ही लड़कियाँ असुरक्षित हैं।